द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के लड़ाकों ने इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। हमास के एक हमले से इजराइल कुछ ही मिनटों में दहल गया। इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है और अब खबर आ रही है कि हमास के लड़ाके इजराइल के कैंप में घुस चुके हैं, इजराइल के सेना कैंप में घुस चुके हैं। और अब खबर आ रही है कि हमास के लड़ाके इजरायली मिलिट्री कैंप में घुस चुके हैं, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास लगातार इजराइल पर कहर बरसा रहा है और लगातार जो है इजराइल मुश्किलों में फंसता जा रहा है। जो इजराइल अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था, जिसके पास सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी वो हमास के सामने हारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इजराइल कड़ी मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल की कई जगहों पर कब्जा जमा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 16 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर हमास का कब्जा हो चुका है इजराइल में। और वहीं इजराइल भी लगातार गाजा शहर में तबाही मचा रहा है, लेकिन हमास यहाँ पर इस बार इरादा करके आया है कि इजराइल को इस बार नहीं बख्शना है। तभी तो हमास ने मिलिट्री बेस में भी सेंध लगा ली है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं द मुस्लिम का। यहाँ पर द मुस्लिम ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर लिखा है कि फिलिस्तीन के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फिलिस्तीन के फ्रीडम फाइटर्स ने इजरायली सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। यानी कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी शेयर किया है। मैं आपको फुटेज भी दिखाती हूँ। उस फुटेज में आपको दिखेगा कि एक गाड़ी जो है वो मिलिट्री कैंप के अंदर जो है प्रवेश करती है, एंट्री करती है और सेना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते हैं। हमास ने तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल की पोल पट्टी पहले ही खोल दी अपने पहले हमले में। और यहाँ पर एक एक करके इजराइल की डिफेंस टीम और इजराइल की जो डिफेंस प्रणालियां हैं उनकी भी पोल खुल रही है। अब ये वीडियो आप देखिए जिसमें इजराइल की मिलिट्री कैंप में हमास के लड़ाके जो हैं वो उनके अंदर घुस रहे हैं। देखिए वीडियो। तो ये वीडियो आपने देखा जिसमें इजरायली मिलिट्री कैंप में हमास के लड़ाके घुस रहे हैं। और जब किसी देश की मिलिट्री कैंप में, मिलिट्री सेना में जब बाहर के लोग घुस जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पर इजराइल पूरी तरीके से नाकाम फेल होती दिख रही है। हमास ने इजराइल का वो आयरन डोम सिस्टम भी फेल कर दिया जिसके दम पर इजराइल बहुत उछलता था, जिसके दम पर इजराइल ये कहता था कि दुश्मन जो है हमारी सीमा के अंदर पर भी नहीं मार सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह की बातें इजराइल कहा करता था। लेकिन अब इजराइल की सारी जो है वो पोल पट्टी खुल गई है और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस दौरान आपको बता दें कि हमास ने शनिवार की सुबह इजराइल पर तकरीबन 2,500 से 3,000 रॉकेट जो हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,500 से 3,000 3,500 रॉकेट जो हैं उनसे हमला किया था। जिसके बाद इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी हमास के सामने फेल हो गया। जिसके बाद हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसते हैं, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर भी घुसते हैं और इसी के साथ यहाँ पर कई तरह का संघर्ष जो है वो देखा जाता है। इसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई के लिए गाजा में अपनी सेना भेजती है और वहां पर इजराइल किस तरह से जो है आम लोगों को निशाना बना रही है, आम लोगों के घरों को, जहां पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, जहां पर घनी आबादी है, मस्जिद, स्कूल, नर्सिंग होम, स्टोर, इन सबको निशाना बनाई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि कई पत्रकारों की जानें भी जा चुकी हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि हमास ने आखिरकार इजराइल को इतनी बड़ी मात कैसे दे दी। तो इसका जवाब है कि हमास जो है वो 2021-22 से तैयारी कर रहा था। आज तक का आर्टिकल आपको दिखाते हैं जिसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि लड़ाकों को जो है वो ट्रेनिंग दी गई है। हमास के लड़ाकों को बकायदा ट्रेनिंग दी गई है और इसी के साथ ये कई समय से चल रहा था। यानी कि हमास इस बार पूरी तैयारी के साथ आया। यहाँ लिखा है समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक हमास ने इजराइल पर सबसे विनाशकारी हमला किया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे इजराइल पर बताया है हमास ने जो किया है। इसके लिए करीब 1,000 लड़ाकों की सेना तैयार की गई थी। इन लड़ाकों को ऑपरेशन को लेकर विशेष यूनिट में ट्रेंड किया गया था।
हमास की सशस्त्र विंग इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड है। हमास के करीबी सूत्र ने बताया कि उनके लड़ाके 2021 में आखिरी संघर्ष के बाद से गाजा में ट्रेनिंग कर रहे थे और कभी कभी वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमास ने अपने लड़ाकों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। यहाँ पर जो डमी इजराइल बस्ती है उसे बनाया गया और उसके बाद वहां पर उनको बताया गया कि कैसे जो है लड़ाई करनी है और कैसे बचना है, कैसे सब कुछ जो है वो करना है। आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि सूत्र ने बताया कि हमले का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले एक डमी इजराइल बस्ती बनाई गई जहां सैन्य लैंडिंग का अभ्यास किया गया और उस पर हमला करने का प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही युद्धाभ्यास के वीडियो बनाए गए। हमास और सैन्य शाखाओं ने इस पूरी ट्रेनिंग के वीडियो और तस्वीरें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी की। दिसंबर 2022 को कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई जिसमें कहा गया कि दुश्मन पर हमले की तैयारी को लेकर ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर हमास ने बड़ी सूझबूझ से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम कर दिया। यहाँ लिखा है कि इजराइल को हमेशा अपनी खुफिया एजेंसी, घरेलू इकाई शिनबेट और विशेष रूप से अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर गर्व रहा है, लेकिन अब ये सब जो है वो नाकाम होते दिख रही हैं। लेकिन इस हमले ने सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे जब हमास ने इजराइल पर अचानक अटैक कर दिया, धावा बोल दिया, तो उसने 20 मिनट में 3000 रॉकेट दागे गए थे। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया कि 2500 रॉकेट दागे गए। दरअसल हमास ने इजराइल पर जो दनादन रॉकेट दागे गए थे उसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति हमास की थी। हमास के लड़ाके रॉकेटों हमलों के जरिए इजराइल की मजबूत सुरक्षा दीवार को भेदना चाहते थे, यानी कि उस दीवार को हटाना चाहते थे और वो इस प्लान में कामयाब भी हो गए। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल लगातार जो है गाजा में मस्जिदों पर हमला कर रहा है, सिविलियंस पर हमला कर रहा है, जो आम लोगों की कॉलोनीज हैं जहां पर लोग रहते हैं, घनी आबादी है, वहां पर हमले कर रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, औरतों को निशाना बना रहा है, निहत्तों पर वार कर रहा है। कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही जिसके हवाले से हम आपको बताते रहते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि गाजा में मस्जिदों पर इजराइल के हमले, अब तक 1707 जगहों को निशाना बनाया। और यहाँ पर मैप आप देखिए, मैप से आपको समझ में आएगा कि इजराइल में कि गाजा पर इजराइल के हमलों की लोकेशन कौन कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्यूजी कैंप तक को नहीं छोड़ा गया है। इसी के साथ यहाँ पर बाजार, अल यारमुक मस्जिद, अल सूसी मस्जिद, अल घारबी मस्जिद और यासीन मस्जिद, कई मस्जिदों को निशाना जो है वो बनाया गया है। जिस वक्त मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त मस्जिदों को निशाना बनाया। इजराइल में हमास के हमलों की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो अटैक किए गए हैं और कहाँ कहाँ जो है उनका कब्जा है। यहाँ पर कई सारी जगह है, जिकीम, सदेरोत, कफर रजा, अलुमीम, रेई, बेरी, गाजा पट्टी, कई तरह की जगह जो है इसमें शामिल है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि इजराइल लगातार जो है वो गाजा शहर पर हमले कर रहा है, लगातार जो है वो बच्चों बूढ़ों को निशाना भी बना रहा है। वहीं हमास ने भी चेतावनी इजराइल के लिए जारी कर दी है, लेकिन देखना होगा कि ये पूरा संघर्ष कब तक चलता है और आखिरकार इसमें आगे और क्या होना है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच विवाद हो रहा है, जंग की तस्वीरें आ रही हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? और साथ ही इजराइल के मिलिट्री कैंप में जिस तरह से हमास ने सेंध मारी है, हमास ने उसमें प्रवेश कर लिया है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।